अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्ध जन, योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवन नाम।
सतसंगति दूर लव संसारा निमिषि दंड भरे एक बार जन्म जन्म मुनि जतन करा कल कहाँ पहुंच गए थे अपन? केवट के घाट तक पहुंचे थे ना? अभी पार नहीं हुए गंगा? हाँ, पांव धुल गए थे? हाँ, धुल गए थे। अति आनंद उमगे अनुराग चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान को नाव में चढ़ाया केवट ने, और नाव में तीनों प्राणी देखो, आज ही नाव की कथा हो रही है और आज ही नाव में अपन को बैठने का मौका मिला है। कैसा संयोग बना।
भगवान गंगा मैया धीमे बहो मेरी। महात्मा में क्या अंतर होता है? परमात्मा अनाधिकारी को साथ नहीं ले जाता, केवल अधिकारी को साथ ले जाता है। भगवान की नाव में केवल दो ही साथ में है, लक्ष्मण और सीता जी। साथ आए तो बहुत थे अयोध्या से, लेकिन सबको तमसा नदी के किनारे छोड़ दिया। लेकिन जब भरत गया, साधु गया, तो पूरी अयोध्या को संग ले लिया और सबको साथ लेके चला। साधु और परमात्मा में ये अंतर है। साधु अधिकारी और अनाधिकारी नहीं देखता, जो है आजा, जो है आजा, वो सबको परमात्मा की तरफ लेके जाता है। केवट ने आज कन्हैया का जन्म करना है ना, इसलिए ले दे के जल्दी से पार उतार दिया। उतरी ठाड़ भई सुरसरी रेता, उतरी ठाड़ भई सुरसरी रेता।
भगवान ने मन में ऐसा विचार किया कि इसे कुछ देना चाहिए। क्या हुआ? वर्षा आ गई, पर हमको तो दिख नहीं रही है। किधर से आ रही है? अच्छा, आंधे मौज लेंगे, वर्षा का तो आनंद ही अलग है। तुम्हें दिक्कत हो तो बंद कर लो, अपन तो मोबाइल से कर लेंगे, भजन लगा देंगे, फिर नाचेंगे। हलो किया तो चलन दो फिर का। उतरे ठाड़ भये सुर सर रेता, भगवान मन में सोच रहे थे कि इसको कुछ देना चाहिए, मुझे क्या दूं। इतने में तो सीता जी ने अपनी मुद्र का उतार करके राम जी की ओर बढ़ाई, कहा लो दे दो, आपका मन है ना, दे दो। राम जी ने जब केवट की तरफ मुद्रिका की, केवट कान पकड़ने लगा। भगवान, हाँ, आपके दर्शन से पहले देखो, एक तो ये केवट है जो बेचारा, कहां केवट और कहां एक बहुत बड़ा मंडलीक मन रावण, उस रावण का भाई विभीषण, विश्रवा का पुत्र। और जो शब्द ये कहता है ना केवट, वही विभीषण कहता है। ये जो आप दे रहे हो ना, सचमुच इन चीजों की भी बड़ी इच्छा थी जीवन में, बहुत, लेकिन अब और कछु प्रथम वासना रही, तब पद प्रीति सरित सोवहि। विभीषण कहता है, बस शब्दों का हेर फेर है। वही केवट कहता है कि आज ना बाहर की परिस्थितियां केवट की और विभीषण की कितनी भिन्न हैं, कितनी अलग हैं, कितनी ऊंचाई और नीचाई है, लेकिन हृदय की जो स्थिति है ना, वह किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कितनी भी ऊंची बनाई जा सकती है। एक बार एक संत कह रहे थे, दुबे जी, ये जो महानता है ना, महानता, विशालता हृदय की, ये किसी कुल की मोहताज नहीं है, ये किसी बुद्धि की मोहताज नहीं है, किसी जाति की मोहताज नहीं है। महानता कहीं भी और कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी के भी हृदय में। तो बोले शर्त क्या है? जुलाहे के यहाँ महानता प्रकट हो जाती है, निषाद के यहाँ महानता प्रकट हो जाती है, रैदास के यहाँ महानता प्रकट हो जाती है। ये महानता, ये उदारता, ये किसी की मोहताज नहीं है। तो क्या मांगती है ये?
ये एक ही बात कहती है कि सारी परिस्थितियां, जाति, बुद्धि, धन, इन सबको एक तरफ रख दे। यदि तुझे वाकई विशालता चाहिए तो या तो किसी के समर्पित हो जा या फिर सबका सेवक हो जा। या तो किसी के समर्पित हो जा या फिर सो अनन्य जाके अस मत न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। केवट में यह महानता प्रकट हुई है। अथवा यदि हम सेवक भी न बन पाए, समर्पित न हो पाए, तो क्या करें? एक और अच्छी सी बात है, हम समता में आ जाएं। हम समता में आ जाएं। जो हो रहा है सो होता रहे, करने वाला कोई और है, हमें कोई सुख दुख व्यापक है। ये ज्ञान मार्ग है। ये भी न हो पाए तो फिर एक और उपाय है। क्या? अंदर से मांग पैदा हो जाए, इस विशालता की, महानता की, अंदर से मांग पैदा होने का मतलब है जाकर जा पर सत्य स्नेहु सोते मिलहि न कछु संदेहु। सोते मिलहि न कछु संदेहु। जाकर जा पर जय कर जय पर सत्य स्नेहो सोते मिलहि न कछु संदेह। लेकिन इस जो मांग है ना, मांग अंदर की, इसमें थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। सब्र चाहिए, धरहु धीर होए सुतचारी। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर स्वागत है आपके भाव का। वाह, आप तो आप बहुत भाई, आप तो आप, कितना अच्छा भाव कहा। ये फकीर हैं साहब, कितना सुंदर हो पाए। ये कह रहे हैं कि दृष्टि में बस जाए परमात्मा तो सारी सृष्टि हमारी दृष्टि के अनुसार परमात्मा में दिखाई देगी। तो फिर सारे काम अपने आप हो जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। देखना ही नहीं है।
पर जाके ले क्या करें? हाँ हाँ, वाको उपाय बताओ। वाह 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 वाह, बजाइए बजाइए बजाइए। ओको, इसका भी उपाय है। गांव की भाषा में कहते हैं लोग, बड़ो बन के काऊ ना खायो, छोटो बन के सबने खायो है। बड़ा हमेशा घाटे में रहता है। घर में जो बड़े होते हैं सब घाटे में रहते हैं। बंटवारो हो तो बड़े चुप रहना पड़ता कि भाई तुम तो ले ले जो कुछ बचे सो मेरे लिए। बहुत सारी बात है, बड़े में बहुत घाटा है, छोटे बनने में बड़ा फायदा है। जब आंधियां आती हैं तो बड़े बड़े दरखत उखड़ जाते हैं, लेकिन दूब घास, बोलो बोलो, दूब घास को आज तक कोई तूफान कोई आंधी उखाड़ पाई। और बड़े बड़े दरखत, विशाल विशाल पीपल बरगद टूट गए, उखड़ गए, लेकिन दूब न तो उखड़ी और न मिटी, हमेशा। और कितनी जोती गई, कितनी मिटाई गई, लेकिन दूसरी साल देखो जौ के त्यों। क्यों? छोटा बनने में बड़ा फायदा है। अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। अपना अपना कद घटा लो। वैष्णो देवी गए कभी कोई आदमी आप में से? वैष्णो देवी गए हो तो हाथ खड़ा करें। वैष्णो देवी, ठीक है, नीचे कर लो, कम लोग हैं। वैष्णो देवी जब जाते हैं तो एक गुफा पड़ती है, उसमें लेट करके जाना पड़ता है, उसमें लेट करके जाना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि उसमें से निकले बिना वो यात्रा सफल नहीं होती। उसका मतलब क्या है कि जब तक तू लेटेगा नहीं है तब तक यात्रा सफल होने वाली नहीं है, जब तक अपने आप को लेटा नहीं देगा। तो अपना अपना कद घटा लो। अच्छा, एक बात और देखना, जो पुराने जमाने के तुम्हें मंदिर मिलेंगे, पुराने जमाने गांव गांव मंदिर मिलते हैं छोटे छोटे, उनके दरवाजे तुम्हें बहुत छोटे मिलेंगे पुराने जमाने के। वैसे जो विशाल मंदिर है वो अलग बात है, गांव के जो मंदिर रहते हैं ना उनके दरवाजे बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, और वहां ठाकुर जी रखे होंगे। समझ में नहीं आता, पहले जमाने में किले न के गेट तो बहुत बड़े बड़े होता है, लेकिन मंदिरों के दरवाजे इतने छोटे, खिड़की से लोगों के नहीं, यानी कितने लोगों के माथे फूट जाते हैं, लेकिन उन दरवाजों को मिटाया नहीं जाता। उसका मतलब ही ये है कि कम से कम झुकना सीख जाए, हैं? राजी ते नहीं तो गैर राजी, झुकना सीख जाए। अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? जैसे अभी ये कथा चल रही है, अब यहाँ आप लोगों के संपर्क में कुछ नेता भी होंगे, कुछ पैसा वाले भी होंगे, वे लोग कथा में नहीं आ पाते होंगे। क्यों आनी? अब बोले वहाँ कथा में जाएंगे तो धरती में बैठना पड़ेगा, न कुर्सी होती, न सोफा होते, न कहीं इंतजाम होता, उनका जो कद है ना वो आड़े आ जाता है। और कद घटा लें तो क्या होगा? अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा, और उनकी महफिल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद
भैया के बटो कितने नीचे स्थिति पर होते हुए भी कितनी महानता को पा लेता है। अच्छे अच्छे लोग नहीं कह पाए भगवान से कि हम तुम्हें पूरी तरह जानते हैं। इसने कह दिया कहे तुम्हार मरम में जाना। न तो दशरथ जी कह पाए कबो, न जनक जी कह पाए, शंकर भगवान नहीं कह पाए, अगस्त जैसे महात्मा नहीं कह पाए कि मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं। वेद नहीं कह पाए साक्षात, न इति न इति न इति। हमने जितना जाना है उतना ही नहीं है, इससे भी आगे है। हमने जितना जाना है उतना ही नहीं, इससे भी आगे है। और अंतिम में वेद भी कहते हैं कि अब पूरा मर्म तो हम अभी कह ही नहीं पाए। एक बात बताऊं, हम लोग 7 दिन कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो कथा जब सुनते हैं तो तृप्ति सी होती है, तृप्ति सी। आहा क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप तो कह रहे थे कि इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। डम डम डिगा डिगा है, डम डम डिगा डिगा। अच्छा तबला भीग न जाए, फटेगो काय थे। अच्छा तो और है हैं? तो अब क्या होगा, ढोलक मंगाइए। अच्छा ले फटेगो डम डम डीगा होते। लेकिन हर परिस्थिति में आनंद लेना है अपन को, है ना। और मेरे श्रोता तो ऐसे हैं, चाहे मैं गाऊं चाहे न गाऊं, बैठे और रहूं बस। आज इतनी भीड़ चंबल पे गई कि लोग यूं कह रहे हैं यहाँ कोई मेला फेल आएगा। और वो वहां जो कुछ बोर्ड लगा रहे, दुकान लगाए हुए होते हैं ना, वे जो करे जी भगवान करे जी बाबा रोज आ जाओ करे। वाके सब चाउमीन पाउमीन और जो थे ना वो सबन को धुआं से उड़ को लेके देना, पानी पानी की पाव सब। बोले ये तो भगवान करे रोज आ जाओ। तो लोग कोई कथा सुनने थोड़े मैं जहाँ पहुंच जाऊं है। ये जो पानी में जो बालक मेरे को जो खिला रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो भैया लेट है रहे। अरे बोले माँ पांडाला में तो रोज ही बैठते हैं, आज नेक देर और कर ले हैं। और पांडाला में तुम कहाँ पाँव छियन देते, यहाँ तो पकड़ता ही रहे। आज नाथ में काहन पावा, मेटे दोष दुख। ऐसा मौसम होता है तो हमें फतेहाबाद की कथा की याद आ जाती है। फतेहाबाद में इतनी वर्षा, और वर्षा है रही, और मैं कह रहा हूँ कि भाई अब आरती बोलना है तो बोलो। और लोग नीचे ईंट बिछा बिछा के बैठे, और जिन्हें कि ईंट नहीं वो वैसे ही बैठ गए। और वैसे ही बैठ गए तो जब उठे तो पानी टपके पीछे थे, पैंट भीज गए बेचारे, तब उठे नहीं। अपन अपना छाता ले ले और वो जी होता ना खाता को कट्टा है, खाता को कट्टा बाकी खोइया बनाए गए। वो कथा बड़ी विचित्र थी वाकई। आज नाथ में काहन पावा, मेटे दोष दुख। तो जेल में
देवकी ने कहा कि आप छोटे बनो, बच्चे बनो, दुनिया को मैं कह सकूं कि ये मेरा बालक है। भगवान ने कहा ठीक है, छोटे तो बन जाएंगे, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है, वो तो सुन लो। बोलो। हम जब बालक बन जाएं तो हमको गोकुल पहुंचा देना, नंद बाबा के यहाँ। वहां मेरी योग माया ने जन्म लिया है, उसे ले आना। वसुदेव बोले ठीक है। तब भगवान ने बालक का रूप बनाया और बालक का रूप बना करके भगवान बालक का रूप बनाया भगवान ने। वसुदेव जी उन्हें जैसे ही टोकरी में रख के सिर पे धारण करते हैं ना, तो सब हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और जो यमुना की धारा है ना, वह भी रास्ता दे देती है वसुदेव जी को। भगवान को यदि सही तरीके से सिर पे धारण किया जाए तो ये जो सामाजिक धाराएं हैं वह भी उस व्यक्ति को रास्ता दे देती हैं। शुरुआत में तो लगेगा कि कहीं डूब न जाए सामाजिक धाराओं में, परंपराओं की धाराओं में, लेकिन इनकी एक हद होती है, एक सीमा होती है, उसके बाद इन्हें उतर जाना पड़ता है। भगवान नंद बाबा के घर में वसुदेव जी ने रखे हैं और योग माया लेकर के लौट पड़े। यशोदा मैया, अच्छा एक बात है, वसुदेव जी ने दरवाजा नहीं खटखटाया क्या? कुंदी ने खुलवाई होंगी क्या? नहीं। तो यशोदा हमेशा दरवाजा खोल करके ही सोती थी और उसी के आंगन में परमात्मा आता है जो हमेशा परमात्मा के लिए दरवाजे खुले करके रखता है। ये कथा है ना, ये परमात्मा का ही रूप है। एक बात ध्यान रखना भैया, यशोदा परमात्मा के लिए दरवाजे खुले रखती है, संसार के लिए नहीं। हम लोग उल्टा करते हैं। दरवाजे क्या हैं? लोचन मग राम ही उरानी, पहला दरवाजा। दूसरा दरवाजा, भरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग सरिना। दूसरा दरवाजा है कान। पहला है आंख, दूसरा है कान। इन दोनों दरवाजों से संसार भी घुसता है, ममता भी घुसती है, मोह भी घुसता है, आसक्ति भी घुसती है, और इन्हीं से परमात्मा भी घुस जाता है और परमात्मा की कथा भी घुसती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ इन दरवाजों को बंद करना है और कहाँ इन दरवाजों को खोलना है। हमने तो उल्टा कर रखा है। संसार की चर्चाओं के लिए दरवाजों को खुले रखते हैं हम, संसार के दोष देखने के लिए आंखों के दरवाजे को खुला रखते हैं। इनके लिए तो दरवाजा बंद करना है, और जब कथा आए तो दरवाजे को खोल देना है। जब कथा आए, संत आए, तो दरवाजे को खोल देना। परमात्मा के लिए तो दरवाजे को खोल देना है। लेकिन पता है भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था।
क्यों? क्योंकि भगवान जो सोच रहे थे कि हमारे आने पर भी जीव सोता रहा तो फिर हमारे आने का मतलब क्या हुआ? हम आंगन में आ गए, गोद में आ गए और जीव अभी सोया ही है। यशोदा अभी सोई है। इसलिए भगवान ने मैया को जगाने के लिए रोना प्रारंभ किया। भगवान क्या है? कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जब जीव सोता है ना, शिष्य सोता है, तो गुरु रोता है। और जब शिष्य जाग जाता है उसी दिन सच्चे अर्थों में सदगुरु को हंसी आती है, जो आनी चाहिए। शिष्य सोता है ना, उसे जगाने के लिए जितने प्रयास होते हैं गुरु के पास, वो सारे प्रयास वो करता है। वाणी से जगे, क्रियाओं से जगे, प्यार से जगे, मार से जगे। अंतिम में जब कोई उपाय नहीं होता तो फिर वो अपने आंसुओं से उसका जागरण करता है। माँ को जगाने के लिए भगवान ने रोना प्रारंभ किया। जैसे भगवान की आवाज कानों में गई यशोदा के, कौन सी आवाज है ये? मृतक जिया बने गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उरजवयाई। श्रवण रंध्र होए उरजवयाई, मृतक जिया बन गिरा सुहाई। भगवान एक बात और कह देना चाहता हूं। जीव जगने के लिए तैयार हो, प्रयत्नरत हो, और वहां सदगुरु को बोलना भी नहीं पड़ता, रोना भी नहीं पड़ता, और कुछ करना भी नहीं पड़ता। बुद्ध पुरुष के केवल वहां पहुंचने मात्र से जीव जग जाता है। उसकी हवा लग जाए, उसकी वायु लग जाए, लेकिन जीव स्वयं रत हो। क्लास में जो बच्चे सचमुच पढ़ने के लिए उतावले हों तो टीचर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। संकेत मात्र से सारे गणित के सवालों को विद्यार्थी हल कर लेता है। लेकिन जो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, गांव की भाषा में कहूं तो मार मूर के मेहरा पे बैठा रहो। क्या कहते हैं आगे? है? मार मूर के मेहरा पे बैठा रहो तो हाँ, हरिया बेडर ना रे। ऐसे ही जो तैयार नहीं है उसके लिए परमात्मा को बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन तैयार हो ना कोई साधक। यहां भगवान रोए हैं तो मां जगी है। लेकिन लंका में एक ऐसा साधक है, वहां एक बुद्ध पुरुष पहुंचा है, और बुद्ध पुरुष को न बोलना पड़ा है, न रोना पड़ा है, न दरवाजा खटखटाना पड़ा है। वो है हनुमान।
और किसको जगाया? विभीषण को। केवल दृष्टि पड़ गई, केवल निगाह पड़ गई। राम आयुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन चार। नव तुलसिका वृंदत देख हरस कपे रा। देखा ये तो कोई बहुत अच्छा कोई साधक है, और निर्णय कर लिया एहि सन हट करे हम पहचानी। साधु से होए न कारज हानि। साधु से होए न। प्रयत्नरत है विभीषण, इसलिए हनुमान जी को न बोलना पड़ा, न दरवाजा खटखटाना पड़ा, न रोना पड़ा। बस पहुंचे और ते ही समय विभीषण जागा। ते ही समय विभीषण जागा। ते ही समय। वो जाग करके क्या कर रहा है? राम राम ते सुमिरन कीना। राम 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 ते सुमिरन कीना। राम इधर यशोदा जगी और कन्हैया के रोने की आवाज पूरे गोकुल में। गोकुल क्या है? गवानाम इंद्रियानाम कुलह समूह स गोकुल। इंद्रियों का जो समूह है, ये हमारा, ये अंतःकरण, हमारा हृदय, हमारा शरीर। जब जीव जगता है ना, तो परमात्मा की आवाज जब जगाती है तो इन पूरी इंद्रियों में झंकार होती है। सारी इंद्रियां परमात्मा के शब्द से गुंजायमान होती हैं। तो होता क्या है? मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा। पूरे गोकुल में इंद्रियों में हलचल हो गई। आनंद के मारे उछलना कूदना हुआ और पूरे गोकुलवासी यशोदा के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। काय के लिए? बधाई देने के लिए। सारी जितनी भी सद्प्रवृत्तियां होती हैं ना, करुणा, दया, मुदिता, प्रेम, सरलता, ये सद्प्रवृत्तियां हैं। क्षमा, ये सारी सद्प्रवृत्तियां और फिर भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाती हैं। और फिर ये नाचती कूदती हैं। नंद बाबा की बहन है सुनंदा। वो दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि कोई रो रहा है, पर ये समझ में नहीं आया रो रहा है या रो रही है। भगवान से बोली, हे परमात्मा कृपा करना। चौथेपन में बालक हुआ है और भगवान के दर्शन करके उछल पड़ी और एकदम शोर मचा दिया। है गो, है गो, है गो।
शुभकामना व्यासपीठ से आप सभी श्रोताओं को आपके जीवन में भी कभी अंतःकरण में परमात्मा का प्राकट्य हो और फिर सचमुच में जीवन का जो असली लाभ है वो प्राप्त हो, ये मेरी सब श्रोताओं के लिए व्यासपीठ से शुभकामना है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो। जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। पुरुषों की तरफ से बहुत अच्छी आवाज आ रही है, इधर से नहीं आ रही। हाथी घोड़ा पाल की। एक अलग अलग बोलेंगे, पुरुष बोलेंगे पहले, माताएं नहीं बोलेंगे। हाथी घोड़ा पाल की। अब माताएं बोलेंगे, पुरुष ताला लगाएंगे मुंह पे अपने अपने। हाथी घोड़ा पाल की। निर्णय कर दे और दे एक आध नंबर और दे, ठीक है? तो तैयार है जा। बड़ी बूढ़ी इंते समझते को पोपले पोपले जो हैं सब। हाथी घोड़ा पाल की। वो बावड़ सिंधियो आदमी नो का नंबर जी बोल गई है, आदमियों का दोबारा नंबर। हाथी घोड़ा पाल की। अब नंबर है तुम्हारा, तैयार है जाओ। अड़ोस पड़ोस में कौनी मार मार के बता दो कि तैयार है जाओ। बोले हाथी घोड़ा पाल की। वाह, ये बात निर्णय करें। अभी जी ने डर हुआ, ठीक है? फाइनल अब की बार लास्ट है, ठीक है? पुरुषों का नंबर है। हाथी घोड़ा पाल की। अब माताओं का नंबर है। अब के जीतना बड़ा मुश्किल है, इनकी आवाज बहुत तेज हो गई है। हाँ? माताओं का नंबर। हाथी घोड़ा पाल की। दोनों पार्टियों के कईयों बार कंपटीशन कराने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय माताओं की होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब बधाई गवेंगी और नाचने के लिए तैयार हो जाओ।
खड़े हो जाओ। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समाज आज सुखी सभी पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब कनन यशोदा मैया। सब कनन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। शिव सन काज के आए। ब्रह्मा शिव सन काज के आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सारे ग्वालिन को रूप सबई मिले मंगल गायो है। हाँ धरवालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही
आरती की तैयारी है गई पर मैं मन ना भरे, बैठ जाओ भाई। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे। बैठ जाओ। जय भोले। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। पंडित जी ने आरती जरा ली है और इधर पानी दोबारा कह रहे हो कि मोई आनो है, इसलिए अब खड़े आ जाओ। बोला हनुमान जी महाराज की आरती। कल जो है कृष्ण भगवान की लीलाएं होंगी और गोवर्धन की पूजा तक कथा को पहुंचाया जाएगा। आरती वाले कृष्ण की जय। आरती वाले कृष्ण की जय। अपनों जन्म सुफल कर रे जय। अपनों जन्म सुफल कर रे। श्री यशोदा रे